श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला। वाजा मत पखावज भाओ, हुए आनंद सदा मन चाओ। इहा भगत इहो तपताओ, इत रंग नाचो रख रख पाओ। वाजा मत पखावज भाओ, हुए आनंद सदा मन चाओ। इहा भगत इहो तपताओ, इत रंग नाचो रख रख पाओ। ये पवित्र वचन प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित हैं राग आसा में, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 350 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाजा मत पखावज भाओ। मत, जिस मनुष्य ने श्रेष्ठ बुद्धि को बाजा बनाया है। वाजा मत, मत श्रेष्ठ बुद्धि को जिस मनुष्य ने बाजा बनाया है। नृत्य करने में बाजे का काम आता है, बाजा काम आता है। बाजा वाजा मत पखावज भाओ। पखावज तबले की जोड़ी, भाव भावना। प्रभु प्यार को तबले की जोड़ी बनाया है। नृत्य में बाजे की भी ज़रूरत है और तबले की जोड़ी की भी ज़रूरत है। वाजा मत पखावज भाव। प्रभु के लिए मन में जो प्यार है, भाव है, भावना है, श्रद्धा है, ये पखावज है, ये तबले की जोड़ी है। और जो श्रेष्ठ बुद्धि है वो बाजा है। जिस मनुष्य के पास ये दोनों चीज़ें हैं, श्रेष्ठ बुद्धि है और प्रभु के नाम के प्रति मन में प्यार है, भावना है, श्रद्धा है, हुए आनंद सदा मन चाओ। इन साजों के बजने से, ये जो बाजा बज रहा है, पखावज बज रही है, प्यार रूप प्रभु प्यार रूपी पखावज और श्रेष्ठ बुद्धि रूपी बाजा बज रहा है। होए आनंद सदा मन चाओ। इन साजों के बजने से श्रेष्ठ बुद्धि और प्रभु प्यार की बरकत से, श्रेष्ठ बुद्धि और प्रभु प्यार की बरकत से उसके अंदर सदा आनंद बना रहता है। उसके मन में उत्साह बना रहता है कि जब व्यक्ति के पास श्रेष्ठ बुद्धि है तो उसने शुभ कर्म करने हैं। उसके पास परमात्मा के नाम के प्रति प्यार है, भावना है, तो नाम जपा जाता है। और जब नाम जपा जाता है, गुरु आज्ञा अनुसार नाम जपा जा रहा है, गुरु से प्रार्थना करके नाम जपा जा रहा है, क्योंकि गुरु आज्ञा अनुसार चला जा रहा है। बुद्धि भी विवेक बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है, और मन में प्रेम भी है। अर्थात जीवन में मंद कर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। होए आनंद सदा मन चाओ। नाम जपा जाएगा और नाम जपने में तो आनंद है ही। और जब वो नाम जपने में आनंद प्राप्त होता है तो सदा मन चाओ, हमेशा ही मन में नाम जपने का चाव बना रहता है। वाजा मत पखावज भाओ, हुए आनंद सदा मन चाओ। एहा भगत एहो तपताओ। सच्ची भक्ति यही है। एहा भगत, यही सच्ची भक्ति है। एहो तपताओ, यही तपस्या है। तपताओ, तप में ये जो अपने शरीर को तपाया जाता है, कई तपस्वी ऐसे होते हैं
कि मई जून में जब लू चल रही होती है तो बीच में बैठ के तप करते हैं और आस पास बड़ी बड़ी लकड़ियां जलाते हैं। इस तरह से वो अपने शरीर को तपाते हैं। तपस्या करने से अर्थ है अपने शरीर को कष्ट देना। और ये भावना प्रचलित है सनातन में, बहुत ही साधकों में ये सदियों से प्रचलित रही है कि अपने शरीर को जितना कष्ट देंगे परमात्मा उतनी जल्दी प्रसन्न होंगे। जबकि गुरु नानक देव जी का कथन है कि परमात्मा के तो हम छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को कष्ट में देखते हुए परमात्मा क्यों प्रसन्न होंगे। वाजा मत पखावज भाव होए आनंद सदा मन चाओ, एहा भगत एहो तप ताओ। यही सच्ची भक्ति है, यही तपस्या है। अगर जीवन में श्रेष्ठ बुद्धि है और जीवन में मन में परमात्मा के नाम के प्रति प्यार है, भावना है, श्रद्धा है, तो नाम जपने से हमेशा आनंद बना रहता है। यही सच्ची भक्ति है, यही तपताव है। और इत रंग नाचो रख रख पाओ, रख रख पाओ। जीवन की सच्ची राह पे पैर रखो, क्योंकि श्रेष्ठ बुद्धि पास में है। श्रेष्ठ बुद्धि के कारण कार्य वही करोगे जो विवेकपूर्ण होंगे। रख रख पाओ, विवेकपूर्ण कार्य करोगे। और इत रंग नाचो, इस रंग में नाचो। इस रंग में नाचने की बात गुरु नानक देव जी कहते हैं। और वो जैसे कि श्री कृष्ण जी की जब रास लीला के भजन गाए जाते हैं तो उसमें कई भक्तगण शारीरिक रूप से नृत्य करने लगते हैं मगन होकर। गुरु नानक देव जी का कहना है कि शारीरिक नृत्य से परहेज करते हुए इस रंग में नाचो, इस रंग में मन नृत्य करे कि श्रेष्ठ बुद्धि हो, मन में भावना हो, नाम जपने की, प्रभु के प्रति प्यार हो और नाम जपा जाए तो उससे मन में आनंद होगा, फिर चाव बना रहेगा। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा नाच है। प्रभु की भक्ति में मगन होकर सच्चा नाच यही है। इत रंग नाचो रख रख पाओ, वाजा मत पखावज भाव, होए आनंद सदा मन चाओ, एहा भगत एहो तपताओ। इत रंग नाचो रख रख पाओ। बुद्धि श्रेष्ठ तो नेचुरली शुभ कर्म होंगे, भावना है, प्रभु का नाम जपने की श्रद्धा है। इस अवस्था में हर को नाम जप निर्मल कर्म की कसौटी पे व्यक्ति खरा उतर रहा है। जब नाम जपने का चाव है और नाम जपने से तो आनंद है ही, मन में हमेशा उत्साह बना हुआ है, एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, मन में खिड़ाव है। इससे अलग ना कोई भक्ति होती है, ना तपों में कोई तपना होता है। यही है मन का प्रभु भक्ति में जुड़ के आनंद पाकर मगन होकर नृत्य करना। रख रख पाओ, श्रेष्ठ बुद्धि के कारण व्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करता है और हमेशा मंद कर्मों से परहेज करता है। इत रंग नाचो रख रख पाओ, इत रंग नाचो रख रख पाओ। पूरे ताल जाने सालाह, होर नचना खुशियाँ मन माहा। पूरे ताल जाने सालाह, होर नचना खुशियाँ मन माहा। रहाओ, ये दो पंक्तियाँ इस शब्द का सार हैं। रहाओ हैं कि यहाँ ठहर के विचार करनी है कि पूरे ताल जाने सालाहा, होर नचना खुशियाँ मन माहा। पूरे ताल, जो मनुष्य परमात्मा की सिफ्त सलाह गुणगान जानता है, जाने सालाहा, सलाह सिफ्त सलाह परमात्मा का गुणगान करना जानता है। जाने सालाह, जो परमात्मा का गुणगान करना जानता है। पूरे ताल, जीवन नाच में ताल के साथ नाच रहा है। अपने जो जीवन रूपी नाच है उसमें वो ताल के साथ नाच रहा है। पूरे ताल जाने सालाह। अगर जीवन में परमात्मा का गुणगान है
तो जीवन रूपी जो नृत्य है वो पूरी ताल के साथ चल रहा है। पूरे ताल जाने सलाहा, गुरु उपदेश अनुसार जीवन जी रहा है और उसके कर्म गुरु उपदेश से प्रभावित हो रहे हैं। वो अपने जीवन को पूरी ताल के साथ जी रहा है, कहीं भी सुर भंग नहीं हो रहा। जीवन पूरी ताल के साथ तभी जिया जा रहा है जब हम गुणगान में, सिमरन में लगे हैं। हमारा जीवन तभी ही पूरी ताल से जिया जा रहा है जब प्रभु के गुणगान में लगे हैं, प्रभु के सिमरन में लगे हैं। पूरे ताल जाने सलाहा, होर नचना खुशियाँ मन माहा। रास आदिक भक्ति कार्यक्रमों में कृष्ण जी के प्रतिमा के समक्ष शारीरिक रूप से नाचना, ये तो मन का एक क्षणिक उत्साह है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये जो अवस्थाएं हैं कि श्रेष्ठ बुद्धि, मन में हमेशा परमात्मा के नाम जपने का चाव बना रहे, और ये जो अवस्थाएं हमारे जीवन में चलती रहें और हमेशा हमारे जीवन में परमात्मा का गुणगान चलता रहे, तो ये ही सच्चा नृत्य है। उस शारीरिक नृत्य से गुरु नानक देव जी की सलाह है कि व्यक्ति परहेज करे और मन परमात्मा के चरणों में ऐसा जुड़े कि मन आनंद होकर मन ही मन नृत्य चल रहा है। पूरे ताल जाने सलाहा, होर नचना खुशियाँ मन माहा। होर नचना, ये शारीरिक रूप से नाचना, होर नाचना, और जो शारीरिक रूप से नाचना है ये खुशियाँ मन माहा। ये तो मन में एक क्षणिक उत्साह है। होर नचना खुशियाँ मन माहा, और उस क्षणिक उत्साह में, उस क्षणिक खुशी में शरीर नृत्य करने लगता है। पूरे ताल जाने सलाहा, होर नचना खुशियाँ मन माहा। सत संतोख वजह दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल। राग नाद नहीं दूजा भाव, इत रंग नाचो रख रख पाओ। सत संतोख वजह दुई ताल। सत, सतमार्ग पे चलना, परोपकार करना, संतोख संतोष वाला जीवन। वजह दुई ताल, जीवन का सुर इन दो तालों से गाइड हो। जीवन जीने का ढंग इन दो तालों से गाइड हो कि जीवन में सत भी हो और संतोख भी हो। सत संतोख वजह दुई ताल, ये दोनों ताल हमेशा बजती रहें। जीवन में हमेशा सत भी रहे और संतोख भी रहे, ये दोनों तालें जीवन में हमेशा बजती रहें। सत संतोख वजह दुई ताल, पैरी वाजा सदा निहाल। नृत्य का सामान जुटाया जा रहा है कि जो नृत्य में जैसे छैने बजाए जाते हैं, तो ये दो छैने हैं, सत और संतोख है। पैरी वाजा सदा निहाल, सदा निहाल परमात्मा के भाणे में, परमात्मा की करनी में हमेशा ही निहाल रहना, हमेशा अति प्रसन्न रहना। परमात्मा जो कर रहा है वो मेरे लिए अच्छा है, ये मान के खुश होना। पैरी वाजा, ये ही पैरों में घुंघरू पहनना है। जब नृत्य का सामान जुट गया, दो सत और संतोख रूपी दो छेड़े आ गए और पैरों में घुंघरू आ गए कि परमात्मा के भाणे में हमेशा निहाल रहना, अति प्रसन्न रहना। राग नाद नहीं दूजा भाव, दूजा भाव ना हो जीवन के अंदर। केवल मन परमात्मा के चरणों की तरफ जुड़ा हो, मन के अंदर माया के पदार्थों को प्राप्त करने और भोगने की तृष्णा ना हो, मन के अंदर द्वैत भाव ना हो कि मैं परमात्मा से अलग हूँ, मैंने जो इस संसार में बनाया है वो मेरा है, और जबकि यथार्थ ये है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी नाशवंत है। एक जो हमेशा रहने वाली चीज़ है वो है परमात्मा। परमात्मा ही सब कुछ है। जब तक परमात्मा चाहते हैं ये शरीर चल रहा है, जब परमात्मा नहीं चाहते तो ये शरीर नहीं चलता। राग नाद नहीं दूजा भाव, मन में किसी प्रकार दूजा भाव ना आए
अब माया के प्रति प्रेम ना पैदा हो, ऐसा ना लगे कि माया के जो आनंद हैं यही परम आनंद लगने लगें। राग नाद, तब ही प्रॉपर राग है और प्रॉपर नाद है, आलाप है, सुर है। राग और नाद प्रॉपर तभी हैं जब जीवन में दूजा भाव नहीं है। जीवन में केवल मन का जुड़ाव परमात्मा के चरणों के साथ है और मन इस चीज़ के लिए आश्वस्त है कि जो माया के सुख हैं वो क्षणिक सुख हैं और उन सुखों के साथ दुख भी आते हैं, और परमात्मा के नाम से जुड़ना एक ऐसा सुख है जिसके साथ केवल सुख ही सुख हैं, कभी दुख नहीं आते और ये सुख हमेशा साथ रहता है। राग नाद नहीं दूजा भाव, इत रंग नाचो रख रख पाँव। रख रख पाँव, अपने पैर जमा के रखो, विवेकपूर्ण कार्य जीवन में करो, सोच सोच के कदम रखो, सोच सोच के कार्य करो और इस रंग में नाचो। ये इस नृत्य को गुरु नानक देव जी ने एक सार्थक नृत्य की बताया है कि जिसमें जीवन में सत और संतोष है, जिसमें जीवन परमात्मा की करनी से सदा निहाल रहता है और जिस जीवन के अंदर कभी भी माया का प्रभाव, माया के प्रति मन में भावना नहीं आ पाई, ऐसे जीने को ही सच्चा नृत्य कहा है। इत रंग नाचो रख रख पाँव, सत संतोख वजह दुई ताल, पैरी वाजा सदा निहाल, राग नाद नहीं दूजा भाव, इत रंग नाचो रख रख पाँव। भौ फेरी होवे मन चीत, बैंदियां उठदियां नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहो, इत रंग नाचो रख रख पाँव। भौ फेरी होवे मन चीत, होवे मन भौ प्रभु का भय, प्रभु का भय हमेशा मन में रहे। भव से अर्थ है भय। मन चित, मन और चित्त में हमेशा प्रभु का भय बना रहे। ये फेरी है, ये नृत्य में चक्कर लगाना है, नृत्य करते हुए चक्कर काटना है, ये फेरी है। नृत्य करते हुए चक्कर काटना अर्थात फेरी है। भव मन, परमात्मा का भय मन में बना रहे, मन और चित्त में हमेशा बना रहे। भव होवे मन चित, मन और चित्त में प्रभु का भय हो, ये ही नृत्य के अंदर चक्कर काटना है। बैंदियां उठदियां नीता नीत, नीता नीत नित्य ही हर समय प्रभु का भय मन में टिका रहे कि प्रभु अंग संग हैं। वो मैं जो कर रहा हूँ प्रभु हर समय देख रहे हैं। इसलिए जब प्रभु मेरे साथ हैं और प्रभु मेरे साथ हैं तो, और ये भी है कि अगर मैं मंद कर्म करूँगा तो प्रभु मुझे उस मंद कर्मों की सज़ा भी देंगे। तो ये भय मेरे मन में बैंदियां उठते बैठते हर समय ये प्रभु का भय मेरे मन में टिका रहे। बैंदियां उठदियां नीता नीत, भव फेरी होवे मन चीत, प्रभु का भय मन और चित्त में हो और हमेशा ही मेरे मन में प्रभु का भय रहे। लेटन लेट जाने तन स्वाहो, तन स्वाहो, मेरा ये तन जो है राख के बराबर है। मृत्यु उपरांत ये राख हो जाता है और नाशवंत है। तन को नाशवंत समझना, तन को राख की ढेरी समझना। तन नाशवंत है, लेटन लेट जाने। ये है कि नृत्य करते हुए कई लोग लेट के भी नृत्य करते हैं। तो मेरा जो नृत्य चल रहा है उसमें मैंने प्रभु के भय रूपी चक्कर भी लगा लिए और मैंने जब अपने तन को नाशवंत समझ लिया, एक राख की ढेरी समझ लिया, तो मिट्टी समझ लिया, तो मैंने धरती पे लेट के भी नृत्य कर लिया। इत रंग नाचो रख रख पाँव, इस रंग में टिके रहो। इत रंग नाचो रख रख पाओ, इस आनंद में टिके रहो। ये नाच नाचो और ख्याल रहे रख रख पाओ, सारे कार्य गुरु आज्ञा से ही निर्धारित हों। इत रंग नाचो रख रख पाओ, भव फेरी होवे मन चीत, मन और चित्त में प्रभु का भय है।
यही नृत्य में फेरी करना है, फेरे लगाना है, नृत्य में चक्कर काटना है। बैंदयाँ उठदयाँ नीता नीत, हर समय प्रभु का भय मन में टिका रहे। लेटन लेट जाने तन स्वाहो, मेरा शरीर नाशवंत है, मेरा शरीर हमेशा रहना नहीं है, और अल्टीमेटली इसने एक स्वाह की ढेरी बन जाना है, राख की ढेरी बन जाना है। जब मैं इस सत्य को हमेशा जानता हूँ कि ये मेरा शरीर हमेशा नहीं रहने वाला, हमेशा रहने वाला तो केवल परमात्मा का नाम है, ये ही नृत्य करते हुए लेट के नृत्य करना है। इत रंग नाचो रख रख पाओ, तभी सच्चा नृत्य है जब प्रभु का भय मन में है और इस शरीर को नाशवंत जानना, जब व्यक्ति हर समय इस शरीर को नाशवंत जान रहा है। सिख सभा दीखिया का भाव, गुरमुख सुनना साचा नाव, नानक आखण वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। सिख सभा जहाँ गुरु के शिष्य इकट्ठे हैं, जहाँ सत्संगत है, सिख से अर्थ है शिष्य, शिष्यों की सभा है, गुरु का दरबार है, गुरु मौजूद हैं, उनके समक्ष जो शिष्य हैं वो बैठे हुए कीर्तन कर रहे हैं। सिख सभा दीखिया का भाव, सत्संगत में जाने से जिसके मन में गुरु की दीक्षा के प्रति मन में श्रद्धा पैदा होती है, सत्संगत में जाके गुरु के उपदेश के प्रति मन में प्यार पैदा होना, दीक्षा का भाव, गुरु की दीक्षा के प्रति मन में भावना पैदा होनी। गुरमुख सुनना साचा नाव, गुरमुख जो गुरु आज्ञा को पूरी तरह से मानता है, गुरु आज्ञा अनुसार अपना जीवन जीता है। सुनना साचा नाव, गुरु आज्ञा को अपने जीवन में अपना के सुनना साचा नाव, परमात्मा के अटल नाम को सुनना, जो परमात्मा का नाम अटल है, सत्य है, उसको सुनना। सिख सभा दीक्षा का भाव, सत्संगत में मन में गुरु के उपदेश के प्रति प्यार पैदा होना और गुरुमुखी जीवन जीते हुए परमात्मा के अटल नाम को सुनना। नानक आखण वेरा वेर, और सत्संगत में बैठ के बेर बेर परमात्मा का नाम जपना, वेरा वेर, आखण आखण कहना, बार बार परमात्मा का नाम जपना। नानक आखण वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर, इस रंग में टिको, इस जीवन रास्ते पे पैर धरो, ये नाच नाचो और मनुष्य जन्म का सच्चा आनंद प्राप्त करो। इत रंग नाचो रख रख पैर। सिख सभा दीखिया का भाव, कि ये अवस्था बने कि सत्संगत में हमारे अंदर ये चाव पैदा हो, ये प्यार पैदा हो कि जो गुरु का उपदेश हम सुन रहे हैं, इस उपदेश के अनुसार हम जीवन जिएं, ये भावना मन में पैदा हो। सिख सभा दीखिया का भाव, गुरमुख सुनना साचा नाव, और गुरुमुख होके जीवन जिएं, गुरु आज्ञा अनुसार जीवन जिएं, और अटल नाम जो परमात्मा का सच्चा नाम है उसे हमेशा सुनते रहें, जपते रहें। और नानक आखण वेरा वेर, और परमात्मा के नाम को सत्संगत में हों तो बार बार जपें, अपने जीवन में हर क्षण जपें। नानक आखण वेरा वेर, बार बार परमात्मा के नाम को आँखें कहें। इत रंग नाचो रख रख पैर। सिख सभा दीखिया का भाव, गुरमुख सुनना साचा नाव, नानक आखण वेरा वेर, और इत रंग नाचो रख रख पैर। श्रेष्ठ बुद्धि, प्रभु भक्ति के प्रति मन में प्यार, भक्ति में आनंद, भक्ति करने का चाव, ये अगर हैं तो यही भक्ति है, यही तपस्या है। परमात्मा का गुणगान जीवन में हो, सत और संतोष जीवन में हो, सदा प्रभु के भाणे को, प्रभु की आज्ञा को, प्रभु की करनी को अति प्रसन्न होकर माने। प्रभु प्यार के बिना दूजा भाव मन में ना हो, द्वैत भाव ना हो कि मैं अपने आप को परमात्मा से अलग ना समझूं, मेरे अंदर किसी प्रकार का अहंकार ना हो, माया के पदार्थों के लिए मेरे मन में तृष्णा ना हो, जीवन में दूजा भाव ना हो।
तो मन में प्रभु का भय हो, शरीर को नाशवंत समझा जाए, सत्संगत में गुरु उपदेश के लिए मन में प्यार पैदा हो, गुरुमुखी जीवन हो, बार बार नाम सुना जाए, बार बार जपा जाए। इत रंग नाचो रख रख पैर, इस रंग में टिको, इस जीवन रास्ते पे पैर धरो और यही नाच नाचो। और धार्मिक सभाओं में शारीरिक रूप से नाचने से परहेज करो। इत रंग नाचो रख रख पैर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा महला पहला। वाजा मत पखावज भाव, श्रेष्ठ बुद्धि। और प्रभु के लिए मन में प्यार जो है ये तबला है और श्रेष्ठ बुद्धि बाजा है। नित्य का सामान जुटाया जा रहा है। वाजा मत पखावज भाव, होए आनंद सदा मन चाओ। ये जब दो चीज़ें जीवन में हों, श्रेष्ठ बुद्धि हो और प्रभु के नाम के प्रति प्यार हो, तो मन में नाम होता है और हमेशा आनंद होता है और नाम जपने का हमेशा चाव बना रहता है। और यह भगत एहो तप ताओ, यही सच्ची भक्ति है, यही तपस्या है। इत रंग नाचो रख रख पैर, ये ही जीवन में नाच नाचना है। शारीरिक नाच नाचने से परहेज करना है। धार्मिक सभाओं में यही नाच नाचना है कि जिसमें श्रेष्ठ बुद्धि हो और प्रभु के नाम के प्रति प्यार जीवन में हमेशा बना रहे। पूरे ताल जाने सलाह, परमात्मा की सलाह को जानना, परमात्मा के गुणगान को जानना, हर टाइम परमात्मा के नाम जपने में लगे रहना, ये ही पूरी ताल है। ये नृत्य तभी होगा जब ताल पूरी बजेगी। तो यही पूरी ताल जीवन में है। होर नचना खुशियाँ मन माहा। और बाकी शारीरिक रूप से नाचना, ये तो मन की एक क्षणिक उत्साह है, मन की एक क्षणिक खुशी है। होर नचना खुशियाँ मन माहा, पूरे ताल जाने सालाहा। होर नचना खुशियाँ मन माहा, सत संतोख वजह दुई ताल। जीवन में दो छैने हमेशा बजते रहें, वो हैं सत और संतोख। सत परोपकार के कार्य, सत्य कार्य, और संतोख जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहना और हर पल परमात्मा का धन्यवाद देना। और ये मन में हमेशा विश्वास रहना कि मुझे जो ज़रूरत होगी परमात्मा मुझसे वो कर्म करा के मुझे दे ही देंगे। सत संतोख वजह दुई ताल, पैरी वाजा सदा निहाल। परमात्मा जो मेरे लिए कर रहे हैं मैं उसमें निहाल हूँ, अति प्रसन्न हूँ। ये ही मेरे पैरों में घुंघरू हैं। नृत्य का सामान जुटाया जा रहा है। दो छैने हैं, सत और संतोख, और सदा निहाल रहना, ये पैरों में घुंघरू हैं। और राग नाद नहीं दूजा भाव। और जीवन के अंदर कभी भी परमात्मा के नाम को छोड़कर मन का प्रेम माया के पदार्थों के आकर्षण की तरफ ना जाए। ये दूसरी भावना मन में पैदा ना हो। कभी व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से अलग ना समझे। ये ना समझे कि ये जो मेरा परिवार है, ये धन मेरा है, मैंने बनाया है। हमेशा ये भावना रहे जो मेरे पास है सब प्रभु परमात्मा ने दिया है, इसीलिए है। राग नाद, तभी जीवन में सही राग है और सही सुर है, क्योंकि नृत्य में राग बजते हैं और सुर अलापा जाता है, तभी नृत्य होता है। राग नाद नहीं दूजा भाव। अब ये सामान जुट गया है, सत संतोख आ गया है और सदा निहाल होने का पैरों में घुंघरू आ गए हैं, राग नाद आ गया है और इत रंग नाचो रख रख पाओ। इस तरह से जीवन में टिका के पैर रखने, गुरु आज्ञा अनुसार जीवन जीना श्रेष्ठ बुद्धि है। तो निर्मल कर्म ही करना, विवेकपूर्ण कार्य करना, रैशनल थिंकिंग मन में रखना, यही सच्चा नृत्य है। इत रंग नाचो रख रख पाओ, भव फेरी होवे मन चीत। भव फेरी, भव परमात्मा का भय कि परमात्मा हमेशा हर जगह मौजूद है, मेरे अंदर भी बाहर भी। मैं जो कुछ कर रहा हूँ परमात्मा देख रहे हैं। अगर मैं मंद कर्म करूँगा तो मुझे सजा अवश्य देंगे। भव, ये जो है मन में हमेशा परमात्मा का भय बने रहना, मन और चित्त में। भव फेरी होवे मन चित, परमात्मा का भय मन और चित्त में हो। ये नृत्य में नृत्य करते हुए चक्कर काटना है।
फेरी फिरना है, फेरे लगाना है। नृत्य में जब नृत्य हो रहा है, शारीरिक नृत्य, तो उसमें ये चक्कर काटे जा रहे हैं अगर मन में परमात्मा का भय है। और बेंदियाँ उठते हैं नीता नीत, और ये परमात्मा का भय बेंदियाँ उठते हैं, उठते बैठते नीता नीत हर समय मन में बना रहे। लेटन लेट जाने तन स्वाहो। अगर और दूसरी बात, मन में ये भावना हो कि मेरा जो शरीर है ये मिट्टी है, ये अल्टीमेटली स्वाहा हो जाना है, नाशवंत है। मन में हमेशा ये भावना बनी रहना कि मेरा शरीर नाशवंत है, सत्य तो केवल परमात्मा का नाम है। ये है कि लोग जैसे नृत्य करते हुए लेट के भी नृत्य करते हैं, ये लेट के नृत्य करना है। लेटन लेट जाने तन स्वाहो, और इत रंग नाचो रख रख पाऊँ। इत रंग नाचो रख रख पाऊँ। और सिख सभा दीक्षा का भाव। और सिख सभा, जहाँ गुरु के शिष्यों की सभा है, जहाँ गुरु का दरबार सजा हुआ है, गुरु के शिष्य इकट्ठे हैं, सत्संगत है, दीक्षा का भाव, वहाँ जाके मन में ये भावना पैदा हो, ये श्रद्धा पैदा हो कि जो गुरु की दीक्षा बोली जा रही है, जो गुरु का उपदेश चल रहा है, मैं इस गुरु उपदेश को अपने जीवन में अपनाऊं। गुरु उपदेश के प्रति मन में प्यार पैदा हो। सिख सभा दीक्षा का भाव, ये भावना मन में आ जाए, गुरु के उपदेश के प्रति मन में प्यार आ जाए। और गुरुमुख सुनना साचा ना हो, और गुरुमुखी जीवन हो जाए, गुरु आज्ञा अनुसार जीवन जिया जा रहा हो, गुरु आज्ञा अनुसार जीवन में सदकर्म हो। गुरुमुख सुनना साचा ना हो, और गुरुमुख होके सच्चा नाम सुना जा रहा हो, परमात्मा का अटल नाम हमेशा सुनता रहे। और नानक आखण वेरा वेर, और गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि और जीवन में बार बार परमात्मा का नाम आखा जाए, बोला जाए, वेरा वेर, बेर बेर परमात्मा का नाम कहा जाए। नानक आखण वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। ये है सच्चा नाच, जिस नाच की पैरोकारी श्री गुरु नानक देव जी कर रहे हैं, और शारीरिक नाच से परहेज करने की सलाह दे रहे हैं। सिख सभा दीक्षा का भाव, गुरमुख सुनना साचा नाव, नानक आखण वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। नानक आखण वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।